स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल और प्रीमियम इन कैश। जब नया पार्टनर एडमिट होगा लेकिन वो गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं ला पाएगा, कैपिटल तो ले आएगा कैश में लेकिन गुडविल के लिए वो पैसा जब नहीं लेकर आएगा तब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, या फिर वो थोड़ा पार्ट ले आए गुडविल का, जैसे उसको 50,000 लाने हैं 20,000 ले आए, ठीक है। तो ऐसे में ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit C into partnership for 1/5 share in the profit. C pays in cash 40,000 for his capital. Goodwill of the firm is valued at rupees 25,000. Goodwill firm की है, ये किसकी है, ये firm की. But C is unable to bring his share of goodwill in cash. Pass necessary journal entries. अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी दिया है 3:2। सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्वायर और सरेंडर की, तो लेट मेथड का यूज होगा। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, सी शेयर इज इक्वल टू 1/5, रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी 1 माइनस 1/5 4/5, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/5 ऑफ 4/5। इस 4/5 का 3/2 यानी पुराने रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और 4/5 का 2/5 बी ले लेगा। तो इस तरीके से न्यू रेशियो आ जाएगा 12:8:5। अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो यही जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब एंट्री देखिए कैसे बनेगी। सबसे पहले वो कैपिटल लेकर आया कैश में, तो एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000, ठीक है। उसके बाद कैश वो प्रीमियम के लिए लाया नहीं तो ये एंट्री बनेगी नहीं। देखिए उसकी गुडविल सबसे पहले कैलकुलेट की जाएगी। तो गुडविल जो थी वो फर्म की थी 25,000, तो इंटू 1/5 उसके शेयर की कितनी हो जाएगी 5,000। 5,000 उसको गुडविल लानी थी, वो कैश में लाया नहीं है, तो एंट्री कैसे बनेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू वीस कैपिटल 5,000 को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्लियर लिखा होगा ये लाइन, सी इज़ अनएबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ये लाइन लिखी हुई है। मतलब सी कैश नहीं ला पा रहा है तो उसका करंट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा, और ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट जब प्रिपेयर की जाएगी तो उसमें क्योंकि डेबिट है तो डेबिट बैलेंस एसेट्स में होते हैं तो इसको एसेट्स में शो कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। पी क्यू एंड आर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। एस वॉज एडमिटेड इन टू पार्टनरशिप। S bring rupees 30,000 as his capital. S is entitled for 1/5 share in the profit, which he acquires equally from P, Q and R. Goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchase of last 4 years average profit. The profit of the last 4 years 32, 38, 35,000 and 31,000 respectively. S cannot bring goodwill in cash. Goodwill already appears in the books at rupees 50,000. Give journal entries. अब देखिए इसमें पुरानी गुडविल भी शो हो रही है 50,000 की, तो सबसे पहली एंट्री तो इसी की बनेगी, इसको राइट ऑफ किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इसकी हम वर्किंग नोट कर लेंगे। एक तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, हालांकि सेक्रीफाइस रेशियो दिया ही है, जो एक्वायरिंग रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, इक्वल दिया है, ठीक है। और इसमें हमसे न्यू शेयर भी नहीं पूछा है तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो की ही नीड है हमें। तो सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया है, ये तीनों का रेशियो था। एस एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, एस एक्वायर इज शेयर फ्रॉम पी क्यू एंड आर इक्वली मीन्स 1:1:1। एस एक्वायर फ्रॉम पी क्यू एंड आर 1/3 ऑफ 1/5, 1/3 ऑफ 1/5, तीनों से एक जैसा एक्वायर किया मीन्स 1/15 तीनों से, ठीक है। तो उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना चाहो तो ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस करके आप कैलकुलेट कर लो। अब गुडविल के लिए कैलकुलेशन होगी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो लास्ट 4 ईयर का जब एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, ये ऐड करके 4 से डिवाइड तो कितना आ गया 34,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1,02,000। ये गुडविल आई है फर्म की। अब एस शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। एस शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,02,000 इंटू 1/5, ठीक है। इसके बाद 20,400 उसके शेयर की गुडविल आ रही है जो कि ये कैश में नहीं ला पा रहा है, तो एंट्री कैसे बनेगी, सबसे पहले पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की, ठीक है। पुरानी गुडविल जब राइट ऑफ करते हैं तो लॉस होता है
पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी। PQR डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। 50,000 को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 5:3:2 में। इसके बाद नया कैश ये कैपिटल लेकर आ रहा है कैश में, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 30,000। गुडविल नहीं ला रहा है तो गुडविल जो के लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। एस करंट अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, और ये 20,400 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि कितना है इक्वल, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 6,800 6,800 6,800 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में देखिए ए बी पार्टनर थे, इनके बीच में 3:2 था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। सी ब्रिंग कैपिटल 2 लाख एंड गुडविल इज वैल्यूड 150। ये फर्म की गुडविल है तो उसके शेयर की यानी 1/3 इसकी निकालेंगे तो 50,000 गुडविल इसको लानी है, ठीक है। सो व्हाट एंट्री शैल बी मेड इन द फॉलोइंग, लेकिन ये ला नहीं रहा है कैश में, कहीं पे भी नहीं लिखा कि कैश में ला रहा है, ठीक। तो उसकी भाई एंट्री बनेगी, क्योंकि 2 लाख कैपिटल लेकर आ रहा है तो सीज करंट अकाउंट से बन जाएगी 50,000 टू ए बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है न्यू शेयर की या एक्वायर सरेंडर की, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी ओल्ड रेशियो हो जाएगा 3:2, ठीक है। लेट मेथड से करोगे भाई आंसर आ जाएगा। अब 3 केस दे रखे हैं। गुडविल डज नॉट अपेयर इन द बुक, ये पुरानी गुडविल के बारे में बात हो रही है। अगर पुरानी गुडविल बुक में नहीं है तब कैसे बनाओगे एंट्री, तो ऐसे में पहले केस में आपको केवल ये कैपिटल लाने की एंट्री और गुडविल ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनानी होगी। इसकी एंट्री नहीं बनेगी, जब पुरानी गुडविल है ही नहीं तो एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। सेकंड केस में अगर गुडविल पुरानी शो करा रही है 90,000, तो पहली एंट्री ऐसे इस तरीके से बन जाएगी, गुडविल राइट ऑफ करने की पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में, और उसके बाद कैपिटल लाने की इस तरीके से, और फिर गुडविल जो नई वाली वैल्यू हुई है उसके लिए करंट अकाउंट से एंट्री बन जाएगी, ठीक है। थर्ड में है गुडविल अपेयर इन द बुक 180, अगर पुरानी गुडविल 180 है तो 180 से एंट्री बना देंगे ये वाली, 90 से तो 90 से, 180 से तो 180 से। तो थर्ड केस में पहले ये एंट्री बनाएंगे 180 से, फिर ये, और फिर गुडविल ट्रांसफ़र करने की, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इसके बाद तो ये कर लेना अपने आप। 36 एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, गुडविल अपेयर इन द बैलेंस 60,000। ये पुरानी गुडविल है, इसको ऐसे ही राइट ऑफ कर देंगे जैसे ये किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। जेड इज एडमिटेड फॉर पार्टनर्स 1/4 शेयर, द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 लाख। फर्म की गुडविल है 2 लाख, तो 1/4 कितनी आ जाएगी नए पार्टनर की 50,000। अब ये कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कैश में नहीं ला रहा है। अगर दोनों इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन इसमें पहले किस दिया है, जेड कैन नॉट ब्रिंग इन कैश शेयर ऑफ गुडविल। अगर वो कैश में नहीं ला रहा है तो आप केवल ये एंट्री बनाएंगे, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा है जेड ब्रिंग इन कैश शेयर ऑफ गुडविल, अगर वो कैश में लेकर आ रहा है तो 2 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर यहाँ पर करंट की जगह प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सैक्रिफाइस रेशियो इसमें यही हो जाएगा जो इनका ओल्ड रेशियो है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। लेट वाले मेथड से आप कैलकुलेट करोगे वही आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। एक्स वाई एंड जेड, इसमें 3 पार्टनर थे, 1/2 शेयर था एक्स का, वाई का 1/3 एंड जेड का 1/6। तो उसको ऐसे लिखकर रेशियो में पहले इनका एलसीएम लेकर रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो आ जाएगा 3:2:1, ठीक है। अब आगे इसमें लिखा है ए एडमिट हो रहा है, ए एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में 1/6 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट एंड लॉस विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। केवल 2 पार्टनर से ले रहा है ये गुडविल शेयर एक्स और वाई से, तो इन 2 को ही इसे गुडविल पे करनी पड़ेगी। तो आगे लिखा है एंड इज टू ब्रिंग का मतलब इसको लाना है 50,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको 50,000 कैपिटल के लाने हैं, 20,000 गुडविल के लाने हैं, लेकिन आगे लिखा है ए पेड इन हिज कैपिटल मनी, ए ने अपनी कैपिटल तो पे कर दी 50,000, वर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ही कुड ब्रिंग इन ओनली 15,000 इन कैश, वो केवल 15,000 ही कैश में ला पाया, तो 5,000 जो नहीं ला पाया उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एंट्री बनाएंगे कैपिटल और प्रीमियम लाने की। कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ये कितनी लाया कैपिटल 50,000, लेकिन गुडविल थी 20,000, लेकिन लेकर आया 15,000, ठीक है। अब इस 15,000 गुडविल जो लेकर आया कैश में, उसको एक्स और वाई में सैक्रिफाइस रेशियो यानी कि 1:1 में ट्रांसफ़र कर देंगे।
ठीक। इसके बाद जो 5,000 कैश में नहीं लाया उसके लिए इसका करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। एस करंट अकाउंट डेबिटेड टू X2 बाई 5,000 को भी सेक्रीफाइस रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। वरना इसकी कंबाइन एंट्री बना सकते हैं आप। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, एस करंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू X2 बाई 15 5 20 को एक बार में 10-10 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरीके से एंट्री बना सकते हैं आप, जैसे ये कंबाइन एंट्री बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में यहाँ पर तो ये केस अलग है, लेकिन यहाँ पर कंबाइन एंट्री बनाओगे तो ऐसे इसी तरीके से बन जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 15,000 और वहाँ पे उसका करंट अकाउंट लिखा जाएगा 5,000 और 2x जो भी पुराने पार्टनर हैं सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। सी एडमिट हो रहा है 3/7 के लिए, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। तो इनको ऐड करके देखो, फ्रॉम लिखा है तो 2/7 तो 1/7 ऐड करेंगे 3/7, मतलब यही शेयर हो गया। तो ये सेक्रीफाइस शेयर दिया है, यानी सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो गया 2:1। ठीक है। तो अब इसको गुडविल लानी थी 7,20,000, लेकिन वो लेकर के आया है 6 लाख कैश में। एंड ब्रिंग 6 लाख एज प्रीमियम आउट ऑफ शेयर ऑफ 720, मीन्स उसके शेयर की गुडविल थी 7,20,000, लेकिन उसमें से वो कितनी लेकर आया है 6 लाख कैश में। ठीक है। तो 6 लाख जब कैश में लेकर आ रहा है, आगे लिखा है गुडविल अकाउंट डज नॉट अपेयर इन द बुक ऑफ ए एंड बी, और पुरानी गुडविल शो नहीं करा रही है। तो इसकी एंट्री जैसे अभी ये बताई मैंने, 2 एंट्री बना लो चाहे एक कंबाइन एंट्री बना लो। सबसे पहले एंट्री बनाना कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6 लाख, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसके बाद जो 1/20 ये कैश में नहीं लाया उसके लिए उसका करंट अकाउंट ओपन करना। सीज करंट अकाउंट डेबिट 1/20 टू ए टू बी, सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 में ट्रांसफ़र कर देना। ठीक। या फिर कंबाइन एंट्री बना सकते हो, जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6 लाख, करंट अकाउंट डेबिट सी का 120 और 720 को ए और बी में सेक्रीफाइस रेशियो में एक बार में बांट दो। 2 एंट्री ना बना के एक एंट्री बना लो। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 39 का। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है इसको समझिए आप। एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा क्योंकि ये 3 ही दिए हैं, और तो बाकी के आपको अपने आप करने हैं। तो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 3:1। सी एडमिट हो रहा है 2/9 के लिए। ए एंड बी विल बी फ्यूचर 4/9 एंड 3/9। ए और बी जो हैं वो शेयर करेंगे फ्यूचर में, कितना करेंगे 4/9 एंड 3/9। तो इस तरीके से इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 4:3:2। कितना हो गया 4:3:2। 4 3 7 2 9, टोटल 9 शेयर हुए, 4 ये ले लेगा, 3 ये और 2 ये। तो अब आपको क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू शेयर करके सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो जो नया पार्टनर आता है वो तो गेन करता ही करता है, इन दो में से कोई एक गेन करेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन दो में से कोई एक गेन करेगा, ए या बी। ठीक है। अब जब पुराना पार्टनर कोई गेन करेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि जो सैक्रिफाइस करता है प्रीमियम पर गुडविल उसको मिलती है। अब जैसे सी पे कर रहा है यहाँ पे 2 लाख गुडविल के, तो सी तो गुडविल जो 2 लाख लेकर आएगा वो जिसने सैक्रिफाइस किया उसको मिल जाएगी। ए ने किया तो ए को मिल जाएगी, बी ने किया तो बी को, अगर दोनों ने किया तो दो को। लेकिन इन केसेस में केवल एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा और दूसरा क्या करेगा, गेन। तो जो प्रीमियम पर 2 लाख है वो उसे मिलेगी जो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो गेन कर रहा है उसको भी गुडविल पे करनी होगी उसको जिसने सैक्रिफाइस किया है। तो उसके शेयर की गुडविल कैसे निकलेगी, ठीक है। तो ये अपने आप सॉल्व करना है, ये मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए इसमें एक्स और वाई पार्टनर थे 3:1। जेड इज एडमिटेड एज पार्टनर फॉर विच ए पे 30,000 फॉर गुडविल इन कैश। एक्स वाई जेड का न्यू रेशियो दिया इक्वल, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। अब देखिए इसमें क्या होगा, ओल्ड रेशियो दिया है 3:1 एक्स और वाई का, जेड एडमिट हुआ है, इसके बाद न्यू रेशियो हो गया 1:1:1। सेक्रीफाइस शेयर निकाला हमने ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके, तो एक्स का सेक्रीफाइस शेयर आया 5.12 और एक पुराने पार्टनर ने गेन कर लिया, कितना किया 1/12। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें दोनों लोग सेक्रीफाइस कर रहे होते थे, या तो कोई एक सेक्रीफाइस कर रहा होता था, गेन कोई नहीं कर रहा होता था। ये गेन नहीं कर रहा होता था, पुराना पार्टनर गेन नहीं करता था, ठीक है, लेकिन इसमें गेन कर रहा है। तो जब पुराना पार्टनर कभी गेन करे तो देखिए क्या होगा। अब
यहाँ पे लिखेंगे जेड्स गेन शेयर इज इक्वल टू 1/3। जेड का नया शेयर कितना है 1/3 जो कि उसने गेन किया है, यानी इसको हम अगर 12 में कन्वर्ट करें तो 4/12। तो जेड ब्रिंग्स गुडविल फॉर गेनिंग 4/12 शेयर इज इक्वल टू 30,000। जेड ने गेन किया है 4/12 शेयर या 1/3 शेयर, एक ही बात है, तो उसके लिए उसको गुडविल लानी पड़ रही है 30,000। ठीक है, अब इसने गेन किया 1/12 शेयर, तो इसको कितनी गुडविल लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये जो गुडविल लेकर आ रहा है इससे फर्म की गुडविल तैयार की जाएगी। तो फर्म गुडविल तैयार करने के लिए क्या है, 30,000 शेयर रुपये लिखेंगे, गुडविल लेकर आया, और इसका शेयर जो होगा वो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4/12 है 12/4, तो इससे फर्म की गुडविल बन के तैयार हो जाएगी। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, शॉर्ट करना है शॉर्ट कर लीजिए, 4 3 या 12, तो ये कितनी बन जाएगी 90,000। ठीक है, अब बाय ब्रिंग गुडविल फॉर 1/12 गेन शेयर, बाई कितनी लेकर आएगा, तो वो 90,000 की 1/12 लेकर आएगा। 12 7 जा 84, ठीक है, और 6 बचेगा, 12 5 जा 60। इस तरीके से अगर इसको आप सॉल्व नहीं करते हैं तो इस तरीके से लिखना होगा। ये फर्म की गुडविल हो गई इतनी, 30,000 इंटू 12/4 ये फर्म की गुडविल हो गई, इंटू उसका शेयर लगा देंगे 1/12, उसको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ये 12 से 12 आगे कट जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कट नहीं किया था। ठीक है, तो 12 से 12 कट हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो 7,500 आ जाएगी। ऐसे करोगे आप 90,000 इंटू 1/12 तब भी 7,500 आ जाएगी। तो बाई की हम शेयर की गुडविल निकाल लेंगे जितना उसने गेन किया। उसका निकालने का तरीका ये है, जेड की जितनी गुडविल लेकर आ रहा है उसका शेयर रेसिप्रोकल करके फर्म की गुडविल बना लो, फिर फर्म की गुडविल से उसके गेनिंग शेयर की मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देखिए कैसे एंट्री बनेगी। सबसे पहले नया पार्टनर आया, कैपिटल में कुछ नहीं लाया, केवल गुडविल लाया 30,000। अब गुडविल ये किसे मिलेगी, जिसने सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है ओनली एक्स, तो एक्स को मिल जाएगी 30,000। इसके बाद ये जो है प्रीमियम फॉर गुडविल, जो बाई ने गेन किया था, लेकिन उसको गुडविल पे करनी पड़ेगी क्योंकि उसने गेन किया है, तो उसने 7,500 उसके शेयर की गुडविल आई है, एक्स को पे कर देगा। अब या तो इसकी कंबाइन एंट्री बना लो और लगा के, ये दो एंट्री अलग अलग ना बनाकर इसकी कंबाइन एंट्री बना लो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, बाईस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पर जेड ने गेन किया, तो जेड ने, अब पुराना पार्टनर था नहीं तो उसकी कैपिटल तो डेबिट की नहीं जा सकती है, तो वो कैश लेकर आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन हुआ, तो उसके लिए तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने गेन किया तो वो गुडविल पे कर रहा है 30,000। लेकिन बाई ने गेन किया है तो वो कैश नहीं लेकर आएगा, उसकी कैपिटल से एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जो 3 क्वेश्चन हैं सभी इसी टाइप से हैं और ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसमें भी ऐसी एंट्री है, उसमें भी ऐसी एंट्री है, इसमें ए गेन कर रहा होगा और इसमें बी गेन कर रहा होगा। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं।